खून का रंग भी लाल नहीं रहा, उसमें भी हवस बढ़ गई है। ये किसी प्रकार की घटना है दोस्तों जो मेरठ शहर की है। 19 वर्षीय एक जो युवती थी वो शादी में वहाँ पर आई हुई थी और उनके परिवार की जो शादी थी सब लोग मिले हुए थे एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक चल रही थी। उसी शादी में उसका एक मौसी का लड़का था जो नाम उसका विशाल है, जो उसी शादी में आया हुआ था। शादी में सब लोग अपने अपने काम लगे हुए थे, इधर मंडप में फेरे चल रहे थे और इधर उधर सब अपने काम में। युवती को कुछ भी भनक नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला आगे, कुछ क्या कुछ हो सकता है। युवक है जो आरोपी है वो विशाल हाटपुर का रहने वाला है। उसने युवती को जो रिश्ते में उसकी बहन लगती थी उसके प्रति उसके बारे में क्या होगा ये वगैरह इस लड़की को पता शायद नहीं था। और युवती को उसने कोई काम के बहाने से अंदर जो एक धर्मशाला में थी पार्टी जो ये चल रहा था शादी समारोह, उसमें उसने एक कमरे में लेके गया और बोला मेरी कुछ पिक निकाल दो जो मेरे को अपने दोस्तों को या आज के सोशल साइड पर अपने एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं। तो और लड़की भी उसके भाई की बात नहीं टाड़ी, वो उसके साथ चली गई। मेरे लड़के के साइड में मन में कुछ और ही चल रहा था और लड़की ने जैसे ही उसकी पिक 1 2 5 10 निकाली और लड़की ने बोला अब मैं चलती हूँ, तो वो उसके साथ कुछ हरकतें करने लगा। लड़की ने बोला ये भैया क्या कर रहे हो, तो बोला भैया नहीं मैं तेरे से यहाँ मरना चाहता हूँ। लड़की बोली ये क्या कर रहे हो आप, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध करना स्टार्ट किया तो लड़की के उसने के साथ ज़बरदस्ती उसके साथ जो नहीं करना चाहिए, एक भाई और बहन का एक कहते हैं समाज के अंदर बहुत ही प्यारा रिश्ता है। अब मान के चलो समाज के अंदर आज अगर भाई बहन पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पर करेगी। खून का इतना रंग भी लाल है, ऐसा नहीं है कि वो काला हो गया। अभी नहीं जो ये घटना हुई है उसके आधार पर तो काला ही हो गया है। जो इस घटना की गूंज जो एरिया में जैसे लोगों ने सुनी तो लोगों का कहते हैं ना रिश्तों से विश्वास उठ गया। तो शायद ये सोच नहीं सकता है कि भाई एक बहन के साथ ऐसी कुछ कर सकता है। मैं युवक के मन में कुछ और ही चल रहा था। युवक एक तरफा प्रेम का शिकार था, उसके युवक के मन में उसके बहन के प्रति हवस जो कहते हैं ना हवस तो इस कदर तक बढ़ चुकी थी कि उसको कुछ ना कुछ करके उसके साथ वो कुछ ना कुछ अपनी गंदी मानसिकता उसके साथ पूरी करना चाहता। युवती ने उसको विरोध किया, उसके मना किया ये तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। उसने उसके साथ वही काम करने की स्टार्ट कर दी, उसके कपड़े वगैरह खींचना स्टार्ट कर दिया, जहाँ ना छूना चाहिए वहाँ पर छूना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ सब कुछ करने की कोशिश कर। लड़की भी उसका खूब विरोध डट के विरोध किया। लड़की फिर आखिर क्या हो सकता है, और उसने लड़की ने इतना विरोध किया कि उसकी जो गंदी मानसिकता वो पूरी होने नहीं दी। पर उसने लड़की को उस चीज़ की इतना गुस्सा आ गया, उसने उस लड़की को वहीं गला घोट के मार दिया। गला घोट के मारने के बाद वहाँ पर बाथरूम में उसको सबको लुको के अपने वापस शादी में समय में वापस लौट आया। 2 घंटे के बाद में घर वालों ने जैसे ही लड़की को ढूंढने की कोशिश की तो लड़की कहाँ चली गई, तो रोपी भी साथ में लड़के एक मान के चलो कि एक ड्रामाबाजी करने स्टार्ट कर दी कि वहाँ होगी वहाँ होगी। जो रोपी है उसने उसका सब जिस कमरे में था वहाँ पर एक पुलिस वाला पहले भी नशे में सो रहा था। और जहाँ से वहाँ से कमरे में गए और रोपी ने और घर वालों के साथ मिलकर उनको कमरे से लड़की को निकाला बाथरूम से। तो वहाँ पुलिस वाले को सोचा ये पुलिस वाले इसके साथ जो रखती है, पुलिस वाले को कूटना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरठ के जो एक एसपी है प्रभाकर चौधरी, उनकी एक सूझबूझ के इस क्राइम के जो रिलेटिव है सारा पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बोला मुझे 2 दिन 4 दिन दो, आप जो भी है इसका दोषी मैं उसकी सख्त सज़ा दूँगा। और उसने अपनी सूझबूझ से वहाँ की कोलेस्ट्रॉल जैसे भी निकाल के क्राइम सीन से सबूत लुटा के फिंगरप्रिंट लुटा के जो अपनी उन्होंने उस घटना का पूरा ब्यौरा 2 दिनों में निकाल लेना। और कॉल डिटेल से उस टाइम पता लगा कि जो आरोपी विशाल है उसी कमरे में मौजूद था जिस टाइम उस व्यक्ति के साथ जो हुआ। और उसको आरोपी विशाल को पकड़ के पुलिस ने जब पूछताछ करने की स्टार्ट की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। और उसने बोला मैं एक तरफा प्रेम करता था उसके साथ और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती की रेप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शोर मचा रही थी इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों इस हत्या की खबर जब भी आसपास पूरे देश में अंदर जब भी लगी एक दूसरे सुना तो लोगों ने रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना को एक मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कि जब भाई एक बहन के साथ ऐसा कर सकता है तो कौन से रिश्ते पर आप यकीन कर सकते हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा सब भाई ऐसे नहीं होते, सब लोग बुरे भी नहीं होते, सब लोग अच्छे भी नहीं होते। और मैं तो स्पेशली यही कहूँगा कि महिलाएं के प्रति क्राइम के प्रति भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो सतर्क रहें दोस्तों और अपना ध्यान रखें, घर वालों को ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।